एक सृष्टि की उत्पत्ति होती, वो सृष्टि का जन्म है, जो 1 अरब 96 करोड़ उससे ज्यादा पहले सृष्टि की रचना हुई थी। प्रलय खत्म होने पर उस समय जो सृष्टि के जीव थे और नर नारी थे, वो अज्ञानी थे, भोजन भी नहीं उन्हें पता था, कुछ भी नहीं पता। फिर ये चारों वेदों का ज्ञान आया और उसके बाद जो मैथुनी सृष्टि बनी, पहली तो अमैथुनी थी, तो मैथुनी सृष्टि में सब सुविधाएं मिलती चली गई जैसे जैसे वेद का ज्ञान हुआ। आज जब बच्चा जन्म लेता है नर नारी के रूप में, उसे भी कुछ नहीं पता ज्ञान का। हालांकि अब तो जो भी जन्म लेता है उसको सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने की, बैठने की, आपस में बातचीत करके ज्ञान, जो संसारी ज्ञान है उसे प्राप्त करने की सब सुविधाएं। लेकिन जैसे अमैथुनी सृष्टि में ज्ञान नहीं था वेद का, तो जैसे जैसे वेद का ज्ञान मिलता चला, अमैथुनी सृष्टि के जो नर नारी हैं फलते फूलते गए, ज्ञानवान होते गए। तो आज भी याद रखो बच्चों कि जब बेटा या बेटी का जन्म होता है उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अगर होता है तो वही ज्ञान होता है जो संसारी है, कि भाई बच्चे हैं पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर जवानी में फिर कोई सर्विस काम वगैरह करें, शादी करें, संतानें हों, वो वृद्ध हो जाएं संतानें, उनके बच्चे रह जाएं, फिर ये बच्चों की संतानें हों पढ़ लिख करके और बड़ा हो करके, और वृद्ध हुए ये भी चले जाएं, संतानें जवान हो जाएं। तो ये पितृयान जो चक्र है प्रकृति का चलता रहता है, पर ज्ञान नहीं होता। मैथुनी सृष्टि में सबसे पहले वेद का ही ज्ञान सबको हुआ। ऋषियों ने खूब प्रचार किया, ज्ञान दिया। वो परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। आज भी जब जन्म होता है बेटा बेटी का, मैंने बताया, उन्हें कोई सृष्टि का ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। आज इंसान भूल गया है भगवान को, जिस भगवान का वर्णन वेदों में है, जो विनाशी है, जो सत्य है। मनुष्य की बुद्धि से बने हुए भगवान झूठ होते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। जो सत्य में भगवान है वेदों में, वो सत्य है, वो जन्म मरण से परे है। न उनका जन्म होता, न मरण होता, न उनके माँ बाप होते। तो ये ज्ञान आज हमें बहुत जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हम वेद मार्ग पर चलें, वेद मार्ग को प्रशस्त करें। तो ये सब हमने सोचना है कि जन्मदिन का अर्थ यही है कि सृष्टि में जब जन्म हुआ तो सबसे पहले वेद का ज्ञान दिया गया। तो जब जन्म होता है बच्चे का तो ईश्वर कहता है कि सबसे पहले उसे, आज जन्म हुआ तो आज ही उसकी जिह्वा पर ओम लिखो, शुरुआत करो वेद मंत्रों की। उसके वेद, उसके कान में भी ओम बोलो, उसको कोई मंत्र बोलो। और माता हमेशा बच्चों को अग्निहोत्र के पास लेके बैठे, बहुत सावधान हो गए कि बच्चा के हाथ में लगा दी उधर। तो इसका फायदा हमें दिख रहा है कई बच्चों में, ये सब गायत्री मंत्र बोलते हैं। ऐसी मेरी भी कई बेटियां होंगी, बेटे होंगे बड़े बड़े, जो अपने बच्चों को, बहुत हैं, और वो बच्चे हवन कुंड पे आहुतियां डालते हैं, और वो बच्चे बड़े सुखदायी, बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो फिर ये जन्म सफल है।